श्री श्याम देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से जय श्री श्याम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि बर्बरीक जी, जिनको हम सभी प्यार से हारे का सहारा, बाबा श्याम प्यारा, तीन बांधारी, कलयुग अवतारी, लख दातार, नीले घोड़े का सवार, खाटू नृष, कई नामों से जानते हैं। उनको इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने पांडु पुत्र भीम को, जिनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उनको अपने दोनों हाथों से उठाकर समुद्र में फेंकने लगे थे। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। एक प्रसंग आता है कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों को छल कपट से जुए में पराजित कर दिया और उनका सर्वस्व जीत लिया। यहां तक कि उन्होंने इंद्रप्रस्थ को भी जीत लिया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। जो पांडव थे वो धर्म की राह पर चलने वाले थे, सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे। इसलिए उन्होंने वनवास के दौरान बहुत यात्राएं की, धार्मिक स्थानों पर गए। एक बार उसी तरह ही वो यात्रा करते करते महिसागर संगम तीर्थ, जहां पर मां चंडिका विराजमान है, वहां पर गए। वहां पर उन्होंने मां भगवती की आराधना की, नमन किया। उसके पश्चात जैसे ही वहां से चलने लगे, कुछ ही दूरी पर जाकर वो काफी थके मांदे हुए थे और बैठ गए। युधिष्ठिर ने अपने भाई भीमसेन से कहा कि इस समय सभी हम थके हुए हैं, बहुत प्यासे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आस पड़ोस में जाके देखो कि कहीं कोई सरोवर मिल जाए, कोई कुंड मिल जाए, कोई तालाब मिल जाए, हमें पीने के लिए पानी मिल जाए। भीमसेन ने उनकी आज्ञा मानी और साथ में वो पानी की तलाश में गया। एक जगह जाकर देखा कि एक सरोवर, बहुत ही प्यारा सरोवर था। उस सरोवर के पास जाकर भीम ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने अंगों को धो लूं या स्नान कर लूं और उसके बाद जल पीकर मैं अपने भाइयों के लिए जल लेकर जाऊंगा। यह सोचकर उसने उस कुंड के अंदर प्रवेश किया। कुंड के अंदर प्रवेश करने के बाद उसने पहले अपने हाथों पैरों को धोया। कहा जाता है कि भीम ने अपना वहां पर मुख शुद्धि के लिए कुल्ला भी किया। यह सब दृश्य बर्बरीक जी उस समय देख रहे थे। बर्बरीक जी को यह देखते ही बहुत क्रोध आ गया। बर्बरीक को इसलिए क्रोध आया क्योंकि बर्बरीक उसी कुंड में से जल लेकर मां चंडिका को स्नान कराया करते थे। अब वीर बर्बरीक से ये देखा ना गया। वीर बर्बरीक ने भीमसेन को कहा कि ओ दुर्मते, ये तुम क्यों अनर्थ कर रहे हो? ये तुम्हारा आचार पापपूर्ण है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जल के अंदर ही इस समय हाथ मुंह धो रहे हो, आपने जल को अपवित्र कर दिया है। मैं इसी कुंड में से जल लेकर आदिशक्ति को स्नान कराता हूं। अब जो अपवित्र जल है, उस अपवित्र जल को तो मनुष्य भी ग्रहण नहीं करते, तो यह कैसे हो सकता है कि इस अपवित्र जल को मेरे देवी और देवता स्पर्श करेंगे? भीमसेन ने कहा, तू मेरे पर क्यों इतराज कर रहा है या क्यों मेरी निंदा कर रहा है? मैंने कौन सा पापपूर्ण काम कर दिया है? जल का उपयोग हमेशा जो मनुष्य के है उनके उपभोग के लिए होता है। या तो अंगों को धोया जाता है या स्नान किया जाता है। ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि जाकर तीर्थ यात्राओं में स्नान करो। बर्बरीक ने कहा कि मैं उस बात का खंडन नहीं करता, लेकिन तुमने उस कुंड के अंदर स्नान जाकर किया है जिस कुंड में से जल लेकर मैं आदिशक्ति की वंदना करता हूं, उनको स्नान कराता हूं। यह जल अपवित्र हो चुका है। और रहा सवाल तीर्थों के अंदर स्नान करने का, मनुष्य को वहीं स्नान करना चाहिए जहां पर जल चल रहा होता है। जैसे नदी वगैरह है, उसमें जल चल रहा है, उसमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कुंड में स्नान करने का आपका संभावना बनती है तो उस समय उस कुंड में से जल निकालकर बाहर स्नान करना चाहिए, अन्यथा वो पाप होता है। या ये पता करना चाहिए कि क्या उस कुंड का जल किसी देवी या देवता के लिए तो नहीं यूज किया जाता। अगर उस देवी या देवता के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस कुंड में प्रवेश करना निषेध होता है। अब भीम को इस बात से गुस्सा आ गया। भीमसेन ने कहा कि तुम काहे क्यों कर रहे हो? मैं तो बहरा हो गया हूं तुम्हारी ये बात सुनते सुनते, लगता है तुमने मेरा नाम नहीं सुना। यह कहकर भीमसेन ने वहीं पर दोबारा हाथ मुंह धोना शुरू कर दिया। इस पर बर्बरीक को बहुत गुस्सा आ गया। बर्बरीक ने कहा कि मैं कह रहा हूं तुम बाहर निकल जाओ, लेकिन भीम बाहर नहीं निकले। बर्बरीक ने कहा कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जल के अंदर मलमूत्र, थूक, विष्ठा आदि का त्याग करता है वो तो ब्रह्म हत्यारे के समान है, और तुम ये पापपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। और अगर ये तुम पापपूर्ण व्यवहार कर रहे हो, अपने तुम्हें इंद्रियों पर संयम ही नहीं है, तो तुम क्यों धर्म यात्राएं कर रहे हो, तीर्थ यात्राएं कर रहे हो? यह सुनकर भीम को बहुत गुस्सा आ गया। भीमसेन ने कहा, अब तू जो मर्जी कर ले, चाहे विलाप कर चाहे रो, मैं तो अब जल यहीं से पीऊंगा। तब बर्बरीक ने भी क्रोध में कहा, मेरा जन्म भी धर्म की रक्षा करने के लिए अक्षत्रिय कुल में हुआ है, मैं तुझे ये पापपूर्ण काम नहीं करने दूंगा। यह कहकर
जो बर्बरीक है वो सरोवर के पास गया। बर्बरीक ने क्रोध से कहा कि दुर्मते, अगर तू अब इस समय सरोवर से बाहर ना निकला तो मैं तेरा सिर पत्थरों से फाड़ दूंगा। यह कहकर जो सरोवर के पास पत्थर पड़े हुए थे, उस समय बर्बरीक ने उन पत्थरों को उठा लिया और भीमसेन पर प्रहार किया। जैसे ही भीमसेन पर प्रहार किया, भीमसेन सरोवर से बाहर आ गए, क्योंकि गुस्सा तो चढ़ा हुआ था, दोनों शुरू हुए थे। दोनों के अंदर उस समय युद्ध शुरू हो गया, मल्ल युद्ध शुरू हुआ। मुश्किल से दोनों में 2 घड़ी ही युद्ध हुआ होगा। तो जो भीमसेन था, उनकी इंद्रियां ढीली पड़ गई, शिथिल हो गई। वीर बर्बरीक ने उस समय भीमसेन, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उसको दोनों हाथों से उठा लिया और समुद्र की तरफ फेंकने लगे। वो महिसागर संगम की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो समुद्र के पास जाकर भीमसेन को समुद्र के अंदर फेंकने लगे, उसी समय भगवान शिव सामने आकाश में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे वीर श्रेष्ठ बर्बरीक, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये तो तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे सम्मान के योग्य हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बर्बरीक को यह पता चला कि जिसको मैंने उठाया हुआ है वो तो मेरे पितामह हैं, अर्थात मेरे दादाजी हैं, उसने उसी समय भीमसेन जी को नीचे उतार दिया और उनके चरणों में पड़ गए। भीमसेन ने चरणों में वंदना की कि हे मेरे पितामह, मेरे से अपराध हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था। भीमसेन ने उठाकर अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा, ना तुम मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था, ये हमारी प्रथम मुलाकात है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमने कोई पाप नहीं किया और आज मुझे और मेरे पूर्वजों को आज गर्व है तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर, जो कि धर्मज्ञ है, धर्म का पालन करने वाला है। लेकिन बर्बरीक जी बहुत रोने लगे। वो कहते हैं, नहीं पितामह, मेरे हाथों से पाप हो गया है। हर पाप का प्रायश्चित करने के लिए वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की निंदा करता है, उनके साथ गलत व्यवहार करता है, उसका प्रायश्चित करने का कोई भी विधान किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। भीमसेन ने बहुत समझाने की कोशिश की बर्बरीक को, लेकिन बर्बरीक नहीं माने। अंततः बर्बरीक ने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। स्कंद पुराण के अंदर वर्णन आता है कि जिस समय बर्बरीक ने समुद्र के अंदर छलांग लगाई, उस समय समुद्र भी कांप उठा कि मैं इसका वध कैसे करूं, इस शूरवीर का वध मैं कैसे करूं। उस समय सिद्ध अंबिका और चारों दिशाओं की जो देवियां हैं अपने रुद्रों सहित वहां पर आई और उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुम पाप कर रहे हो, आत्महत्या जैसा घिनौना पाप करने जा रहे हो, ये महान पाप है, तुम इसको त्याग दो। दूसरा, जैसे ही तुमने समुद्र में छलांग लगाई थी, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पितामह भीमसेन वो भी रोते रोते आ रहे हैं, और यदि तुमने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तुमने आज अपनी देह का त्याग कर दिया, तो याद रखना जो भीमसेन हैं वो भी अपने शरीर को त्याग देंगे और ये सबसे बड़ा पाप होगा। रहा सवाल शरीर नाश करने का, तो कुछ समय प्रतीक्षा करो, तुम्हारे शरीर का नाश देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। वो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, उनके हाथों तुम्हारे शरीर का नाश होते ही तुम सब पातकों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर जो देवियां हैं वो अंतर ध्यान हो गई। वीर बर्बरीक जी समुद्र से बाहर आए और उन्होंने भीमसेन जी के चरणों में प्रणाम किया और भीमसेन ने उनको गले लगाकर जो उनके बाकी भाई युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी थी, उनके साथ उनको परिचित कराया गया। सब ने आशीर्वाद दिया और युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुत्र, हमें गर्व है तुम्हारे जैसे बच्चे पर जो हमारे कुल में पैदा हुआ है। हम और हमारे पूर्वज आज धन्य हो गए बेटा, तुम युगों युगों तक तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति अमर रहे। यह कहकर जो पांडव लोग हैं और द्रौपदी जी हैं वो वहाँ से अपने स्थान पर चले गए और ये बर्बरीक जी वहीं पर माँ चंडिका के मंदिर की तरफ प्रवेश कर गए। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और मेरी आने वाली वीडियो में आप देखोगे कि बर्बरीक जी, जिनको खाटू श्याम जी कहते हैं, उन्होंने अपने शीश का दान कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया और कहाँ दिया। जय श्री श्याम।